दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। मून नाइट सीजन 1 के 4 एपिसोड ऑलरेडी आ चुके हैं और मैं थोड़ा पीछे रह गया था 3rd और 4th एपिसोड के बारे में आपसे बात करने के लिए। तो सोचा पूरे 4 एपिसोड का एक रिकैप ही क्यों ना आपके सामने रखा जाए, ताकि आपको भी आइडिया लगे कि मून नाइट की सीरीज में चल क्या रहा है। और जिसने अभी कहानी बीच में कहीं छोड़ दी है तो उसकी कहानी को कंटिन्यूटी मेरे इस वीडियो यानी कि इस ब्लॉग से मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष्मान और हाजिर हूँ मैं आपके सामने लेकर अपना ढेर सारा ज्ञान। तो मून नाइट में अब तक आपने देखा कि आर्थर हैरो जो कि अमिट गॉडेस को फॉलो करता है और उसकी कब्र को ढूंढकर उसकी शक्ति से दुनिया में पैदा होने वाले अपराध और बुरा काम करने वालों को उनके बुरे बनने से पहले ही दुनिया से खत्म कर देना चाहता है। और एक तरफ है अपना मार्क स्पेक्टर या यूं कहें स्टीवन ग्रांट, जिसके अंदर ये दोनों पर्सनालिटीज आई स्पाइस खेल रही हैं। उसे पता ही नहीं है कि अचानक उसके साथ क्या क्या हो रहा है। दरअसल मार्क स्पेक्टर एक इजिप्शियन गॉड खोंशू के अधीन है, क्योंकि जब वो एक बड़े से हमले के दौरान मरने वाला था तो खोंशू ने, जो कि एक मून गॉड है, उसने उसकी जान बचाई थी और बदले में वो बनता है खोंशू का अवतार मून नाइट, जो कि बुरे लोगों पर खोंशू का कहर बरसा रहा है। उसके अंदर रहने वाले स्टीवन ग्रांट को जब तक पता चलता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। साथ ही में मार्क स्पेक्टर की वाइफ लाइला भी स्टीवन ग्रांट को ढूंढ लेती है और उसे बताने की कोशिश करती है कि आर्थर हैरो जिस स्कैरब की मदद से अमिट गॉड की कब्र को ढूंढ रहा है उसको हम यानी कि वो और मार्क साथ में मिलकर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल आर्थर हैरो के समन किए हुए जैकल से लड़ते वक्त मून नाइट का ध्यान भटता है और हैरो स्कैरब को लेकर उड़नछू हो जाता है। मार्क खोंशू से कहता है कि हमको अमिट की कब्र हैरो से पहले ढूंढनी होगी और अगले ही पल वो इजिप्ट में होता है। उधर स्कैरब की मदद से हैरो को अमिट की कब्र का रास्ता मिल जाता है। उधर मार्क हैरो के चमचों यानी फॉलोअर से हैरो का पता लगाने की कोशिश करता है पर असफल हो जाता है। फाइनली खोंशू इनियाद ग्रुप, जो कि सुपर गॉड्स का एक ग्रुप है, मार्क को उनसे मदद मांगने के लिए कहता है और कहता है कि इनियाड्स के अवतार यानी कि गॉड्स अवतार गीजा के पिरामिड के अंदर अपनी सभा को बुलाएंगे और अपने अपने अवतार्स के रूप में सामने आएंगे। मार्क भी इनियाद की सभा में जाता है, वहाँ हैरो भी होता है। मार्क यानी खोंशू कहता है कि हमें अगर एमिट को वापस जिंदा होने से रोकना है तो अपने अवतार से ज़्यादा हम सब गॉड्स को इकट्ठा होना होगा। पर हैरो सारे गॉड्स को खोंशू के अगेंस्ट कर देता है कि उसने एक बीमार इंसान को अपना अवतार चुना है और इनियाद को कुछ सख्त कदम उठाना होगा अगर खोंशू फिर अपनी मनमानी करेगा तो। सारे 9 गॉड्स खोंशू को चेतावनी देकर छोड़ देते हैं कि अगर उसने दोबारा अपनी मनमानी की तो इसका उसे दुष्परिणाम भुगतना होगा। ये सब सुनकर याचिल, जो कि इजिप्शियन गॉड हैथोर की अवतार होती है, वो मार्क की मदद करती है और बताती है कि अमिट की कब्र के बारे में सुपर गॉड्स को भी नहीं पता। सिर्फ सैनफू ही था जो अमिट का विश्वास पात्र था। उसकी कब्र ढूंढो जिसके पास से तुम्हें अमिट की कब्र का पता चलेगा। लाइला की मदद से स्टीवन ग्रांट एंटोन मॉर्गरेट के पास पहुंचता है, जिसके पास है सैनफू की कब्र। थोड़ी बहुत हाथापाई और मून नाइट के जबरदस्त एक्शन के साथ हमें पता चलता है कि वहां आर्थर हैरो भी आ चुका है। एंटोन के गुंडों से लड़ते हुए कभी मार्क मून नाइट बनता है तो कभी स्टीवन उसकी बॉडी को कंट्रोल करके मिस्टर नाइट बन जाता है। एक जबरदस्त फाइटिंग सीक्वेंस के बाद मून नाइट और लाइला फाइनली सैनफू के ताबूत से नक्शा हासिल कर लेते हैं। पर दिक्कत वही है कि नक्शा उस वक्त के सितारों और राशियों को ध्यान में रखकर बनाया गया था जब अमिट को दफनाया गया था। खोंशू फिर अपनी माया रचता है। फिर वो सीन आता है जो हमको स्टार्टिंग से ट्रेलर्स में दिखाया जा रहा था और सच में क्या गजब सीन था वो। अपने हाथ के इशारे से खोंशू आसमान को वक्त के पीछे ले जाता है और फिर लाइला उन तारों और राशियों को स्कैन करके लोकेशन को फाइंड आउट करती है जहां अमिट की कब्र खुद ही होती है। पर इसकी वजह से खोंशू पत्थर की उशाप्ति में बदल जाता है और फिर अगले एपिसोड में हम देखते हैं कि ओसाइरस खोंशू को यानी कि खोंशू की उशाप्ति को टॉम्ब के अंदर रख देता है बाकी गॉड्स के साथ। इधर स्टीवन लाइला के साथ उस पॉइंट पर आ जाता है जहां पर अमिट की कब्र का पता उसे चलता है। जिस गुफा में अमिट की कब्र है वहां अंदर दोनों ये पहुंचते हैं। स्टीवन अब बहुत ज्यादा लाइला को चाहने लगा है और ये बात मार्क को भी पता चल जाती है। अरे भाई, आखिर दोनों एक ही बॉडी में जो हैं, पर ये कैसी बेवफाई या फिर एक कैसा प्यार, लड़की एक और लड़के दो, वो भी एक ही बॉडी में। और फिर उस गुफा में मौजूद कब्र के रक्षक जादूगरों में से एक हैका प्रीस्ट का मम्मी उन पर अटैक कर देता है। इससे पहले लाइला और स्टीवन के कन्वर्सेशन से हमें यह भी पता चलता है कि ये कब्र आई ऑफ हॉरस के संरक्षण में है और दोनों अलग अलग हो जाते हैं उस कब्र को ढूंढने के लिए। उधर गुफा में भटकती हुई लाइला को हैरो मिलता है जो उसे बताता है कि उसके पिता की जान मार्क ने ही ली है। इधर स्टीवन को अलेक्जेंडर की कब्र मिलती है जो अपने अंतिम वक्त में अमिट गॉड की आवाज थी। उसकी मम्मी का जबड़ा खोलकर वो अमिट की उशाप्ति निकाल लेता है और फाइनली उसको अमिट गॉड की उशाप्ति मिल जाती है। इधर लाइला वापस आकर स्टीवन से मिलती है और उससे पूछती है कि उसे मार्क से बात करनी है। मार्क उसे बताता है कि वो उसके पिता को बचाना चाह रहा था पर उसे बचा नहीं पाया। इस बात को सुनकर कॉमिक्स फैन के कान खड़े हो गए।
और अब वो ये सोच रहे हैं कि कहीं मार्क स्पेक्टर की थर्ड पर्सनालिटी जैक लॉकली का यहाँ जिक्र तो नहीं हो रहा, कि शायद जैक ने लाइला के फादर को मारने की कोशिश की और मार्क उस समय सेम बॉडी के होते हुए भी उसे रोक नहीं पाया, क्योंकि इसमें हमें बताया गया है कि मार्क लाइला के फादर के साथ काम करता था। पर वाकई में हुआ क्या था ये तो फिलहाल हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो फिर जब लाइला और मार्क का झगड़ा चल रहा होता है वहीं पर आर्थर हैरो आ जाता है और मार्क के रिटेलिएट करने पर उसे गोली मार देता है। हमको पता है मार्क मरेगा नहीं, पर सडनली हमें एक अलग दुनिया दिखाई जाती है जहाँ हर व्यक्ति मौजूद है जिसे मार्क या कहें स्टीवन अभी तक मिल चुके होते हैं। सच बताऊं तो मेरे लिए भी ये सीन बड़ा ही कॉम्प्लेक्स सीन था, और हैरत की बात ये कि यहाँ का मुख्य डॉक्टर भी अपना आर्थर हैरो ही है। साथ ही साथ वहाँ पर एक मूवी भी प्ले हो रही होती है जिसमें हमको ओरिजिनल डॉक्टर स्टीवन ग्रांट की झलक दिखाई जाती है, जिसकी आइडेंटिटी हमारे मार्क स्पेक्टर के साथ जुड़ी हुई है। तो जब हैरो डॉक्टर हैरो बनकर मार्क को कुछ समझा रहा होता है तो वहाँ से मार्क बदहवासी में सबसे लड़ता भिड़ता भागता है और एक लॉबी में भागते हुए उसकी नज़र एक कब्र पे पड़ती है। वो कब्र खुलती है तो उसमें स्टीवन होता है जो मार्क को देखकर एक बच्चे की तरह खुश होता है। इसके अलावा भी इन दोनों को एक दूसरी कब्र भी दिखाई देती है जो कि थोड़ी बहुत हिल रही होती है, पर वो उसे अनदेखा करके आगे बढ़ जाते हैं। और फैंस की माने तो ये कब्र जैक लॉकली की है, जो कि कॉमिक्स के हिसाब से मार्क स्पेक्टर की तीसरी आइडेंटिटी है। और फिर भागते हुए दोनों एक दरवाजे के पास पहुंचते हैं और दरवाजे के खुलने पर हमें हिप्पो जैसी एक लेडी दिखाई देती है, जिसे देखकर दोनों ऐसे चीखते हैं कि बस पूछो मत। दरअसल ये हिप्पो लेडी इजिप्शियन गॉडेस ट्वेरेट है, जो कि गॉडेस ऑफ चाइल्ड बर्थ एंड फर्टिलिटी है। माना जाए तो शायद इन्हीं की वजह से मार्क स्पेक्टर यानी स्टीवन ग्रांट को दोबारा जीवन मिल सकता है। फिलहाल यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है और हम बस इसी उम्मीद में रह जाते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में हमें क्या देखने को मिलेगा। तो गाइज, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगा आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।